ओम सम शनिश्चराय नमः। शनि दिनाय मणि। शनि का काम है आपको विपुल मात्रा के अंदर मनी दिला सकता है। आइए मैं गच्छ नायक आचार्य भगवंत के जिन्होंने अभी तक हजारों पत्रिकाओं का एनालिसिस किया है, कई सारे हमारे जैन अजैन भाइयों को नवग्रह की पूजा कराई है। क्यों हमारे जीवन के अंदर नवग्रह की पूजा करनी जरूरी है? आइए शंखेश्वर महातीर्थ के अंदर विराजमान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से शनि ग्रह की साधना, शनि ग्रह की उपासना से मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की भक्ति से कितनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, गुरुदेव के मुख से सुनते हैं। और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो एक बहुत बड़ा शनि जयंती का दिन आ रहा है, जरूर उस दिन जुड़ जाइए। पूरा विश्व शनि पूजा करा रहा है, आप भी पूजा करा के अपने जीवन को पावरफुल बनाएं। जब नवग्रह के बारे में मैं सोच रहा था, उसमें शनि ग्रह को महाराजा कहा गया है। शनि ग्रह को एक ही उनका नाम उपनाम शनि महाराजा। भाई महाराजा क्यों? सूर्य को महाराजा नहीं, चंद्र को महाराजा नहीं, और शनि को क्यों? यह सोचते सोचते गोचरी वापर के बैठ गया। गोचरी वापर के जैसा बैठा वैसे साक्षात मुनीश्वर स्वामी प्रकट हुए, मेरे सामने प्रकट हुए। बनी हुई सत्य घटना, एक भी लफ्ज गलत नहीं है मेरा। और वह सामने आए, खड़े रहे और उन्होंने कहा, हेमचंद्र नवग्रह के तो सब भगवान के तो बहुत अच्छे लोगों को जाप देता है, मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन मेरा क्या? मैं महाराजा हूँ शनि देव का, मैं महाराजा हूँ। शनि देव मुझे चाहता है और शनि देव मुझे चाहते, तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? मैंने कहा आप बोलो। वो बोले मैं हर दुकान में, हर घर में, हर मकान के अंदर, हर फैक्ट्री में शनिदेव होने चाहिए, शनिदेव की मूर्ति होनी चाहिए, और शनिदेव जहाँ विराजमान होता है वह स्थिरता प्राप्त होती है। तो आपके घर के मकान के लिए भी स्थिरता की प्राप्ति के लिए कच्छप बताया गया है, कछुआ बताया गया है, उसके भी बहुत कारण है। वह भी अपने वास्तु वगैरह के अंदर उसका बड़ा महत्व है। जैन शासन में भी यह नाग देवता का और यह कच्छप का, कछुआ का भी इतना ही महत्व है। तो पुण्यशाली आत्मा मुनीश्वर स्वामी को जो चाहता है, एक ही तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके नाम में दो दो गुण आते हैं, मुनि और सुव्रत। मुनि यानी साधु, और जिन्होंने अच्छे सुव्रत लिए हैं, पंचमावृत धारण किए हैं, या साधु नहीं बने लेकिन साधु बनने की तीव्र अभिलाषा है, या साधु बनना ही चाहिए, मन में ऐसा है, उसको तो अच्छे व्रत लेने ही चाहिए। पुण्यशाली आत्मा, ये आश्चर्य है, 3/24 में उनका नाम आता है। गत 24 जो हो गई उसमें भी एक नाम मुनीश्वर स्वामी जी का है, वर्तमान में भी 20 में मुनीश्वर स्वामी है, और आने वाले 24 में भी मुनीश्वर स्वामी नाम के तीर्थंकर होंगे। तो पुण्यशाली ऐसे मुनि शनि के लिए तो क्या बताऊं, 7.5 ढाई साल का होता है, एक 7.5 का होता है। और यूं भी शनि की पनौती 30 साल के बाद वापस आती है, बड़ी पनौती आती है, वह भी बड़ी नुकसानकारक होती है। जहाँ जो लोग पता नहीं, लेकिन सब उल्टा 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 पुल्टा, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2.5 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल 7.5 साल तक, तो इस तरह का सब उल्टा ही होने जा रहा है। या किसी के घर में मौत होती है, या कोई बीमार पड़ता है, या हॉस्पिटल है जहाँ बढ़िया चोरी वगैरह होती है, इसका भी कारक कोई है तो वह शनि देवता है। इसलिए मुनीश्वर स्वामी जी का जाप अवश्य करते रहे, शनि ग्रह का जाप बिल्कुल न छोड़े। शनि ग्रह का जाप करना बहुत जरूरी है, और वह जाप करना हो तो आपके हाथ में 5 उंगलियां है, 4 उंगलियां, 1 अंगूठा, उसमें सबसे बीच वाली सबसे बड़ी उंगली है, सबसे बड़ी है, इसलिए तो महाराजा कहा गया यह शनि का कारक है, यह उंगली शनि की है। और इस उंगली के टेरवे में यहाँ पर रखकर आप जब ओम शम शनिश्चराय नमः, या तो ओम शम शनि नमः, या तो ओम प्राम पिम प्रोम शम 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 शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जाप करें। शनि ग्रह का, शनि ग्रह भी कोई मिथ्यात्व ग्रह नहीं है, सम्यक ग्रह है। सम्यक ग्रह के हिसाब से साधर्मिक भक्ति भी उसके साथ में हो जाती है।